एटा में केनरा बैंक की शाखा में भवन स्वामी ने ताला डाल दिया, जिससे बैंक के ग्राहकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान वहां पुलिस प्रशासन पहुंचा और बातचीत के बाद बैंक को 24 घंटे का समय दिया गया। मामला अलीगंज तहसील का है, जहां पुरानी तहसील चौराहा स्थित केनरा बैंक की शाखा में सुबह भवन स्वामी ने अपना ताला जड़ दिया। भवन स्वामी प्रखर गुप्ता ने बताया कि बैंक के साथ उनकी बिल्डिंग के लीज एग्रीमेंट हुआ था, जिसकी अवधि 15 सितंबर 2025 तक की थी। इसको लेकर बैंक अधिकारियों को पूर्व में ही नोटिस दिया गया था कि वह तय समय अनुसार या तो बिल्डिंग को खाली कर दें या फिर नई शर्तों के साथ अपना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवा लें, जिसको लेकर बैंक अधिकारियों और भवन स्वामी के बीच बातचीत भी हुई। लेकिन लैंडलॉर्ड की शर्तों को जब बैंक अधिकारियों ने नहीं माना तो लैंडलॉर्ड ने अवधि समाप्ति के बाद बैंक में सुबह अपने ताले लगा दिए। जब इस बात की जानकारी बैंक कर्मचारियों को हुई तो वह बैंक पहुंचे और भवन स्वामी से बातचीत की, लेकिन भवन स्वामी मानने को तैयार नहीं थे। उधर अपने पैसे निकालने के लिए ग्राहक भी बैंक पहुंच चुके थे और बैंक में ताला देखकर वह हैरान हो गए और तरह तरह के अनुमान लगाने लगे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा और बिल्डिंग मालिक से बातचीत कर ब्रांच को इस शर्त पर खुलवाया गया कि वह 24 घंटे के अंदर अपना 10 वर्ष का नया एग्रीमेंट करवा लें या फिर उनकी बिल्डिंग खाली कर दें। बात यहीं खत्म नहीं होती है। विजेता न्यूज की टीम ने जब भवन स्वामी से 10 वर्ष पूर्व हुए एग्रीमेंट के दस्तावेज दिखाने को कहा तो उन्होंने जो दस्तावेज दिखाए वह बेहद चौंकाने वाले थे, क्योंकि बैंक और भवन स्वामी के बीच हुए लीज एग्रीमेंट को महज 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखा गया था। उनके पास कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं था। जब इस संबंध में लैंडलॉर्ड से पूछा गया कि उन्होंने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ही एग्रीमेंट किया है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट क्यों नहीं कराया गया, तो उन्होंने कहा कि 10 वर्ष पूर्व बैंक द्वारा उनके पिताजी से यही एग्रीमेंट कराया गया था और बैंक को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराने के लिए कई बार कहा भी गया था, लेकिन बैंक ने ऐसा नहीं किया। फिलहाल बैंक को 24 घंटे का समय मिला है। अब देखना यह है कि बैंक लैंडलॉर्ड की बात मानकर वर्ष का एग्रीमेंट करती है या फिर बिल्डिंग को खाली कर देती है। विजेता न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रखर कुमार गुप्ता। प्रखर जी, जो बैंक में ये ताले लगाने की जो अभी आपने काम किया है, किस बात को लेकर इस ब्रांच में ताले लगाए हैं? इनका हमारा एग्रीमेंट हुआ था टेम्परेरी 100 रुपये के स्टाम्प पे आज से 10 साल पहले जी, और लगातार इनसे कहा जा रहा है कि आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अपना करा लीजिए और नोटिस भी दिए 2-3 बार इनको, इन्होंने आज तक रजिस्टर्ड नहीं कराया। और इनको मैंने 1.5 महीने पहले नोटिस दिया था कि आप 15 सितंबर तक बैंक खाली कर दीजिए। उस पर हमारी 2-3 बार मीटिंग भी हुई आरओ में कुछ सहमति भी बनी और उन्होंने कल हमको एक मेल किया, उसमें 5 साल के लिए बिल्डिंग के लिए हमें प्रस्ताव रखा। हमने उनसे 5 साल के लिए बिल्डिंग देने से मना कर दिया और मजबूरन में हमको आज ताले लगाने पड़े। इससे पहले भी आपने ब्रांच को संबंधित सूचना भी दी थी और एग्रीमेंट बढ़ाने की भी बात कही थी। हाँ जी। क्या एग्रीमेंट बढ़ाने की बात पर निष्कर्ष हुआ और आपकी कुछ मांगे थी, क्या वो मानी? पहले एग्रीमेंट बढ़ाने की मना कर रहे थे जी। पहले हमने बिल्डिंग दूसरी हमारा एग्रीमेंट हो गया, हम बिल्डिंग उसको खाली करेंगे और आपका 15 सितंबर से पहले हम बिल्डिंग खाली कर देंगे। अब क्या हुआ ये मुझे जानकारी नहीं है। इन्होंने हमको कोई भी लिखित में कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए हमने आज बैंक में ताला लगा दिया। ब्रांच क्या 100 रुपये की स्टाम्प पे चल रहा था। मैंने एग्रीमेंट जब 100 रुपये के स्टाम्प चल रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की वैल्यू हमें। आपने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के लिए ब्रांच से कहा? हाँ, लेटर लिखा मैंने। पिताजी हमारे थे, उन्हीं के नाम ये प्रॉपर्टी है। उन्होंने लगातार संपर्क किया कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराइए, पर बैंक ने आज तक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं कराया। आज आपने ब्रांच में ताला डाल दिया है, ग्राहकों को असुविधा होगी, इसके लिए हमने पहले ही अपने पत्र में खोल दिया था कि अगर कल को कोई दिक्कत होती है ग्राहकों को, उसके लिए बैंक जिम्मेदार होगी। हमारा नोटिस ये चिपका हुआ, इसमें साफ लिखा हुआ कल को कोई दिक्कत होगी तो बैंक जिम्मेदार होगी। अच्छा, नोटिस भी आपने कितने दिन पहले ये चस्पा कर दिया था? 25/7 को ये नोटिस दिया था और नोटिस ये हमने अभी 3-4 दिन पहले इस पर चस्पा कर दिया। ब्रांच ने कोई संज्ञान नहीं लिया और आपकी बातों को ना मानकर? कोई